नमस्कार, मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं बैंको एग्ज़ाम प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसके ज़रिए हम प्री और मेंस दोनों के कंटेंट को ही बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं। उसी तर्ज पर आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपको थंबनेल के अकॉर्डिंग समझ में आ गई होगी कि वो हमारी होने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों से जो प्रीवियस वीडियो किसी ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने इक्वेशन का एक पार्ट समझाया था जो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन के बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है, ये सारा डिस्कशन हमारा प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। इसलिए आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और थोड़ा बहुत बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे, सामने की तरफ आ जाते हैं। जैसे मान लो मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा इसको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं तो मैंने कल लीनियर इक्वेशन के साथ क्वाड्रेटिक भी बताया था। तो मैंने बताया था कि फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट जो हमारा होता है वो किस तरीके से रहता है वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा। फॉर्मेट हमारा रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके का हमारा फॉर्मेट रहता है किसी भी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि उसके ऊपर पावर कितनी होगी, 2 होगी। बोलो ठीक है बात यहां तक। अब सुने, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा और इतना इजी एग्जांपल लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद में सारे इक्वेशन प्रैक्टिस पे ले लेंगे अपन। जैसे मान लो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। इससे इजी कोई एग्जांपल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है जो मैंने यहां पे लिया है उससे इजी। कैसे? आप यहां देखें, क्या a की जगह यहां पर कितना है 1 एक्स स्क्वायर, b की जगह 7 और c की जगह 12। बोलो सही है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसका एक तरीका तो होता है, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हमें एक तरीका बताया जाता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब एक तरीके से फैक्टर करने वाला तरीका बताया जाता था। जैसे हम थोड़ी बड़ी क्लास में आए तो हमें थोड़े क्वेश्चंस भी लेवल के दिखने लगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन दिखने लग गए। तो हमारे से उस समय जब सॉल्व नहीं होता था तो हमारे टीचर्स वगैरह ये बोलते थे कि कोई बात नहीं, अगर आपको फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, एक फॉर्मूला वो आप हमें बता देते थे और वो फॉर्मूला होता था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और उससे हम इस चीज को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। लेकिन अब अगर बात करी जाए तो मैं उसकी दोनों की चर्चा कर देता हूं। सबसे पहले मैं स्कूलिंग, छोटी क्लास में जब हम थे स्कूल में, तो हमें क्या बोला जाता था वो समझते हैं। हमें बोला जाता था कि बेटा इस लास्ट वाले नंबर को इस फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस का 12 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, प्लस का 12 होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। और आप इसके इस तरीके के फैक्टर करो कि हमारा टोटल जो सम है वो मिड वैल्यू वाला सम आ जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हमारे पास क्या जनरेट हो जाना चाहिए, प्लस का 7 मिल जाना चाहिए। बोलो ठीक है। तो हमें प्लस का 7 बोला जाता था। प्लस का 7 कैसे आए? क्या सर 12 तो 6 की टेबल में भी आता है, 6 2 जा 12, या फिर 12 1 जा 12, या फिर 4 3 जा 12। लेकिन हमें तो वो फैक्टर लेने हैं, वो टुकड़े लेने हैं जो टुकड़े क्या बना दे, प्लस का 7 बना दे। इट मीन्स क्या है, ध्यान दो, अगर मैं 6 और 2 को कभी भी जोड़ूं या फिर माइनस करूं तो 7 कभी नहीं बन सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 12 और 1 को अगर ऐड करूं तो 13 हो सकता है या 11 हो सकता है, माइनस करूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन 4 और 3 पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि अगर मैं 4 और 3 अगर लूंगा तो मेरे टुकड़े पॉसिबल हो जाएंगे। कैसे होंगे आप बताओ? क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो प्लस का 12 आया, लेकिन प्लस या माइनस करने पर प्लस का 7 आना चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर मैं प्लस का ही 4 लूं और प्लस का ही 3 लूं तो मिला के कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है, प्लस का 7 आएगा। क्या यही हमें चाहिए था? बिल्कुल। फिर हम जब यहां पे इसको सॉल्व करते थे तो हमें बोला जाता था कि इसको फर्स्ट वाली टर्म को तो ऐसी कैसी लिख लो और लास्ट वाली टर्म को भी ऐसा कैसा लिख लो, और बराबर हो गया 0। फिर बोला जाता 7x है, उसके 2 फैक्टर हमने 4x और 3x निकाले हैं, तो यहां पे लिख दो 4x प्लस 3x। क्या हो गया, क्या 7x? बिल्कुल एकदम करेक्ट है। मैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आगे बढ़ो।
अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो आप बताओ, फिर हमें बोला जाता था कि इसमें से कॉमन ले लो और इसमें से कॉमन ले लो। मैं अगर यहां से कॉमन लूं तो x कॉमन आता है, तो यहां बचेगा x+4। अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो प्लस का 3 कॉमन आता है, तो यहां भी बचेगा x+4। तो फाइनली बराबर हमारा चल रहा है 0। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक यहां से x+4 कॉमन आएगा तो एक वैल्यू आ गई x+4 और एक वैल्यू आ गई x+3 और बराबर हमारे पास 0। तो इसका मतलब x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अगर मैं x+4 बराबर 0 लिखूं तो x की वैल्यू -4, और अपन एक x की वैल्यू दूसरी अगर निकालें तो x+3 बराबर 0, तो x की वैल्यू -3। क्या बोलो, करेक्ट है? x की वैल्यू तो आ गई। लेकिन जब हम थोड़े से बड़ी स्कूल में गए, बड़े क्लास, स्कूल तो नहीं बोलूंगा, बड़ी क्लास में जब हम गए तो हमें वहां पे एक फॉर्मूला पकड़ा दिया गया जिसको बोला था क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपॉन 2a। फिर हमें इसे सॉल्व करने के लिए बोला गया कि अगर आपको कभी आपको मान लो फैक्टर नहीं हो पाए तो आप क्या काम करें, आप श्रीधराचार्य लगा लें, फैक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर हमने क्या किया, ये a था, ये b था और ये c था, इसको हम यहां पुट करने लग गए। b की वैल्यू +7 है, लेकिन माइनस पहले से, तो -7 प्लस माइनस √b², 7 का स्क्वायर 49 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 12 और अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 1। तो आप बताओ फाइनली कहां आए, -7 प्लस माइनस √12 चौका 48, 48 हो गया। 49 में से 48 माइनस करूंगा 1 बचेगा, बोलो ठीक है। और 1 का रूट कितना होता है 1, तो मुझे रूट लगाने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, क्योंकि 49 - 48 1 होता है, 1 का रूट कितना होगा 1 और अपॉन 2। तो आप बताओ यहां से दो इक्वेशन बन गई, क्या, -7 + 1 अपॉन 2 और -7 -1 अपॉन 2। तो -7 + 1 अपॉन 2 कितना हो गया, -3, और -2 -1 माइनस का 8 अपॉन 2 -4। तो हमारे आंसर तो यहां से भी x की वैल्यू -3 -4 आई। बात ये थी नहीं, बात ये थी कि हमने स्कूल में जो पढ़ा था वो एग्जाम पास करने के पर्पज से, रिटर्न में एग्जाम पास करने के पर्पज से पढ़ा था। लेकिन आज हम कंपटीशन में है तो इस तरीके से सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन करना कैसे है वो आज हम सीखेंगे। तो वो किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, उस सॉल्यूशन का नजरिया आज आपको दिखाई देगा कि हम फैक्टर किस तरीके से करते हैं और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे किस तरीके से किया। लेकिन आप खुद एक बार नजर डालो मैं क्या बोल रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, आपने सर बिल्कुल सही बोला, सर ऐसे ही होता है। आप एक बात बताओ, आपका आंसर तो यहीं आ गया था, फिर आप आगे क्यों बढ़े? आपका आंसर तो यहीं आ गया था। कैसे? आपने सर स्टार्टिंग में 12 1 कम 12 किया और 12 के हमने टुकड़े करके +4 और +3 के फैक्टर कर दिए और ये हमारा आंसर तो यहीं आ गया था। क्यों तो इतना बड़ा हमने इसका सॉल्यूशन किया, क्यों हमने ये फॉर्मूला यूज किया? आपका आंसर में फर्क क्या आया, केवल जो आंसर +4 आपका टुकड़े में आ रहा था उसका आंसर माइनस में आया है, बस। और क्या है, यहां हमने प्लस का आंसर निकाला था, यहां माइनस का आया है। इसका मतलब समझ में आया कि हमें कभी भी कोई आंसर अगर हम निकालेंगे तो अगर वो वैल्यू प्लस में है तो उसको हम माइनस कर देंगे और माइनस में है तो प्लस कर देंगे। क्या बोलो ठीक है? ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करने का काम करते हैं और आपको चीजें समझाने का काम करते हैं। ध्यान देंगे, अगर आप में यहां पे आपके पास दो इक्वेशन आएगी और इस तरीके के आपके ऑप्शन होने वाले हैं, क्या, x बड़ा होगा y से, y बड़ा होगा x से, x बड़ा बराबर होगा y के, y बड़ा बराबर होगा x के और x बराबर होगा y के। कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपके पास ऑप्शंस में आने वाली है। तो अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन के नजरिए से समझे तो ज्यादा बेटर है। कैसे? ध्यान देंगे, देखो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आपके सामने ऐसी दो इक्वेशन आएगी x और y की। x की इक्वेशन ये रही और y की इक्वेशन ये रही। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने। अब यहां से अगर x की टर्म है तो वैल्यू x की निकलेगी और y की टर्म है तो वैल्यू y की निकलेगी। लेकिन निकलेगी कैसे वो सुनना। आपका यहां पे क्वेश्चन है 1x² -19x + 84 = 0। एक वैल्यू तो ये है, एक वैल्यू देखो y में है, इधर लिखता हूं y² 1 लिख लो चाहे, -25y
प्लस 156 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हम 81 और यहां 1 है, चलो यहां 1 है तो कोई ज्यादा बड़ी टेंशन होती नहीं है, लेकिन यहां भी अगर नंबर बड़ा हो जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टार्टिंग से उसी मेथड को रनिंग में रखो जो हम पढ़ रहे हैं। कैसे? आप बिल्कुल इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो छोड़ ही दो कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद फैक्टर करूंगा, छोड़ दो इस चीज को, यहीं फैक्टर कर लो। कैसे? जैसे मान लो 84 आपके माइंड में सबसे पहले कोई भी आपको अगर कोई भी टेबल याद आती है जिसके अंदर 84 होता है, आप उसी को क्लिक करके लिख लो। कैसे? क्या सर मेरे दिमाग में सबसे पहले 84 आता है, 12 7 से 84। बोलो सही है क्या बात? एकदम बिल्कुल ठीक। और 1 किसके टेबल में आता है? सर 1 1 जा 1 ही आता है मेरे तो टेबल में, यहां और कुछ होगा तो उसके भी फैक्टर हम कर लेंगे। अब आप इन चारों का यूज करते हुए कैसे भी करके 19 लाओ, तो 1 1 12 और 7। तो आप देखो कुछ भी करो, कुछ भी करो का मतलब ये नहीं है उठा के फेंक दो इन क्वेश्चंस को, कुछ भी करो का मतलब ये है कि आप इनमें से कोई भी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू या कुछ भी वैल्यू लेके ऐड करके काम कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं कहा कि मैं 7 1 जा 7 ले लेता हूं, 12 1 जा 12 ले लेता हूं, तो आप बताओ 12 और 7 2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू मुझे 2 मिली 12 और 7। क्या 12 और 7 यूज करके 19 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे? हमारे पास आया 12 और हमारे पास आया 7, लेकिन हमें कैसा चाहिए? माइनस का। तो आप बताओ माइनस का अगर 12 लूं और माइनस का ही 7 लूं, तो क्या मेरा माइनस और माइनस ये दोनों को जोड़ने पर माइनस का 19 आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस, और 12 7 जा 84, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 84 आता है क्या? हाँ सर 84 1 जा 84, बिल्कुल प्लस में ही आ रहा है। तो हमारा काम हो गया। इतना करने के बाद बस आपको यहां पे जो साइन है उसको चेंज कर देना है, माइनस में है तो प्लस में कर देना है और प्लस में हो तो माइनस में कर देना है। ये लो भैया आपका एक्स का जवाब आ चुका है। क्या बोलो ठीक है? बड़े क्वेश्चन आएंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इधर आओ। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी बात अगर मैं करूं तो देखो, मैं हमारी क्लास में जब ये चीजें चलती है तो मैं यहां का यही इन चीजों को याद करवा देता हूं। कैसे करवा देता हूं मैं समझाता हूं। आप पहले ये बताएं, क्या ये तो 1 1 जा 1 ही है क्या? इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो आप बताओ इसके फैक्टर सोचने पड़ेंगे? नहीं सोचने पड़ेंगे। क्यों? 12 इंटू 13 होता है, 12 इंटू 13 होता है। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को कुछ नंबर याद करने की सलाह देता हूं। क्या? 12 इंटू 13 आपको याद होना चाहिए, 13 इंटू 14 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 17 इंटू 18 आपको याद होना चाहिए, 18 इंटू 19 याद होना चाहिए, 21 इंटू 22 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और 23 इंटू 24 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और एक 27 इंटू 28 भी आपको याद होना चाहिए। ये नंबर आपको देखते ही याद आना चाहिए। क्या? कि ये नंबर का वैल्यू कितनी आती है। वैसे तो आप निकाल सकते हो, 12 का स्क्वायर करके 12 ही जोड़ दो, आ जाएगा आंसर तो, लेकिन ये नंबर डायरेक्ट याद रहेंगे तो फायदा रहेगा। जैसे 156 को अगर मैं बोलूं तो 12 और 13 का मल्टीप्लाई करते ही 156 होता है, मुझे पता है। तो 12 13 156। लो भाई काम भी हो गया। क्यों? क्या नंबर आए? 1 1 12 और 13। करो मल्टीप्लाई, 13 एक कम 13 और 12 एक कम 12। तो आप बताओ 13 और 12 का यूज करके क्या -25 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। माइनस का 13 और माइनस का 12 लूंगा तो माइनस का 25 आएगा। लेकिन ये हमारा आंसर सही नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा सिंबल होगा उस सिंबल को हम माइनस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और प्लस को करेंगे माइनस। लो भाई y की वैल्यू आ गई 13 और 12। अब मैं एक लास्ट एंड फाइनल लाइन बोलता हूं, उसको सुनने की कोशिश करो। अगर यहां पर आपका 1 है तो हमारा जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें 1 का डिवाइड होगा। यहां 2 होता तो फाइनल आंसर में 2 का डिवाइड होता, यहां 3 होता तो फाइनल आंसर में 3 का डिवाइड होता, यहां 4 होता तो फाइनल आंसर में 4 का डिवाइड होता। कहने का मतलब यहां जो भी वैल्यू होगी वो फाइनल आंसर में डिवाइड जरूर होगी, लेकिन फिलहाल यहां 1 है तो 1 का डिवाइड करने पर कुछ होगा भी नहीं, वैल्यू वो की वो ही आएगी। बोलो ठीक है? अब बात यह है, कंपैरिजन की बात आती है, तो बताओ x और y है। x की वैल्यू आई है 12 और आई है 7, y की वैल्यू आई है 13 और 12। कंपैरिजन करते हैं भाई।
पहले इस x से देखो, क्या x से y बड़ा है क्या? सर बड़ा है। क्या x और y बड़ा है या बराबर है? सर बराबर है। अब दूसरे वाले से कंपेयर करते हैं, 7 से 13 बड़ा है या छोटा है? सर बड़ा है। 7 से 12 बड़ा है या बड़ा है? बड़ा है। तो आप बताओ, बड़ा भी है और बराबर भी है। इट मींस y की वैल्यू बड़ा और बराबर आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? y की वैल्यू बड़ी और बराबर आएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे हार्ड लेवल तक हम पहुंचेंगे और बहुत बढ़िया लेवल तक पहुंचेंगे। अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इस वैल्यू को अगर मैं इधर लिया हूं तो बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, और वो भी ले लो वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा यहां एक है तो कोई खास ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? एक का लास्ट में डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई से भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। 20। तो आप बताओ, इसके टुकड़े कर लूंगा सीधा, करो 5 4 जा 20। तो आप बताओ माइनस 9 कैसे आए? सर माइनस 5 ले लो और माइनस का 4 ले लो, माइनस का 9 हो जाएगा। लेकिन मेरा फाइनल आंसर आएगा प्लस का 5 और प्लस का 4। लो भाई साहब, आंसर कंप्लीट। बोलो सही है बात एकदम? इधर आ जाओ। 42 की अगर मैं बात करूं तो 7 6 जा 42। तो बताओ 7 और 6 क्या 13 होता है? हाँ सर। माइनस का 7 और माइनस का 6 लूंगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर मेरा आएगा प्लस का 7 और प्लस का 6। ये लो भाई, आंसर तो कंप्लीट हो गया। कैसे? x की वैल्यू आई 5 और 4 और y की वैल्यू आई 7 और 6। कंपैरिजन करो, 5 से ये नंबर बड़ा है, 5 से ये नंबर बड़ा है, 4 से कंपेयर करो, 4 से भी ये नंबर बड़ा है, 4 से भी ये नंबर बड़ा है। इसका मतलब y क्या होगा? x से बड़ा होगा। तो आंसर नंबर क्या हो गया? बी हो गया। बोलो सही है बात एकदम? बिल्कुल करेक्ट है। सर आपने इसमें लास्ट में डिवाइड भी तो करना था, एक का डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया। यहीं अगर 3 हो जाता तो कहीं ना कहीं मुझे डिवाइड तो करना पड़ जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दें। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने वही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो यहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखो 108 यहां 1 कुछ भी नहीं है। तो आप बताओ 108 के टुकड़े क्या होंगे? 12 में 108 होता है क्या? हाँ सर होता है। क्या 12 और 9 का यूज करके 21 ला सकते हैं? ला सकते हैं। तो आप बताओ प्लस का 21 लाना है तो मैं प्लस का ही 12 लूंगा और प्लस का ही 9 लूंगा, तभी तो प्लस का 21 आएगा। हाँ सर। लेकिन यह आंसर हमारा सही नहीं है, तो इसको बदल देते हैं, माइनस का 12 और माइनस का 9। क्या बोलो करेक्ट है बात एकदम? हाँ सर। यहां पे बात करें अगर, तो आप बताओ 48 यहां पे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 48 1 जा 48 ही होता है। 48 के टुकड़े करो, कैसे करेंगे? सर 8 6 जा 48 होता है। हाँ सर। क्या 8 और 6 का यूज करके 14 भी आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। तो आप बताओ -14 है, तो क्या -8 और -6 लेंगे तभी तो -14 आएगा, तभी तो -14 आएगा। लेकिन ये आंसर मेरा सही नहीं है। हमारा आंसर होगा प्लस का 8 और प्लस का 6। तो आप बताओ क्या प्लस का 8 और प्लस का 6 यहां पे आया? कंपैरिजन करते हैं। सिंपल सी बात है, कंपैरिजन की जरूरत है ही नहीं। क्यों? ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो प्लस वाली वैल्यू हमेशा ही बड़ी होगी। तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी है। कैसे? क्या यहां पर आपको सुनना, यहां पर आपको एक बात बताओ, ये दोनों सिंबल प्लस के हैं क्या? ये प्लस का है, लेकिन ये किसका है? माइनस। तो कभी भी आपको प्लस प्लस माइनस प्लस मिले तो बताओ नीचे वाली वैल्यू में पहला ऑप्शन माइनस मिल रहा है क्या? इसका मतलब y वाली टर्म्स में मिल रहा है, इसलिए y बड़ा है। अगर यही चीज x में मिल जाती, मतलब माइनस प्लस प्लस और प्लस, तो बताओ ये x की टर्म में मिलता क्या? ये x की टर्म है और ये y की है भाई, ये x की है और ये y की है। तो आप बताओ यहां y बड़ा हुआ, अगर ये ऊपर वाली मिलता तो क्या बड़ा हो जाता? x। इट मींस कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि अगर मान लो ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये प्लस होता और ये भी प्लस होता, तो प्लस प्लस प्लस, ये माइनस है क्या पहला सिंबल, तो यहाँ पे x किससे बड़ा हो जाता? y से बड़ा हो जाता। लेकिन ये चर्चाएं तो हम लास्ट में भी कर सकते हैं छोटी मोटी ट्रिक की, बाकी हमें आज जो सीखना है वो सॉल्यूशन पे बात करनी है। क्या बोलो ठीक है बात एकदम? बिल्कुल करेक्ट।
अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां देखो आप थोड़ा सा क्या, वैसे इसका आंसर मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कितना आएगा, फिर भी अपने एक बार सॉल्व कर लेते हैं कैसे। यहां देखो, यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, यहां 1 है। अब बताओ 24 से कम 24, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -24। -24 के ऐसे टुकड़े करो कि माइनस का 2 आ जाए, कैसे आएगा सर? मेरे को 8 3 24 पता है, लेकिन 8 और 3 का यूज करके 2 नहीं आ सकता, 6 चौके 24 हो सकता है, 6 4 जा 24। आप बताइए -2 आएगा, तो अगर माइनस का तो 6 लूं और प्लस का 2 लूं तो क्या माइनस का 2 आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ये आंसर मेरा सही नहीं है। क्या करना है? माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, लेकिन यहां एक है तो इसमें एक का डिवाइड कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक्स का आंसर आ गया प्लस का 6 और माइनस का 4। आगे बढ़ो, यहां पे बताओ 40 है क्या? तो आप बताओ -40 के अगर मैं टुकड़े करूं तो 3 आना चाहिए, तो सर 8 5 जा 40 होता है, क्या करें? +3 लाना है, तो प्लस का 8 ले लो सर और माइनस का 5 ले लो और मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप बताओ क्या ये आंसर सही है क्या? नहीं सर, ये आंसर माइनस का तो 8 आएगा और प्लस का 5 आएगा। ये लो भाई साहब उल्टा कर दिया, एक का डिवाइड करके भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए 8 और 5। अब आप खुद सोचो, x की वैल्यू 6 और -4, y की वैल्यू -8 और प्लस का 5, करते हैं ट्राई। इस 8 से ये बड़ा है, ये 6 इस 5 से भी बड़ा है, इस -4 इस -8 से भी बड़ा है, लेकिन ये 5 इस -4 से बड़ा है, तो एक बार ये आ गया और एक बार ये आ गया, इसलिए हम यहाँ पे कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। इट मींस ना तो मैं ये बड़ा बोल सकता हूं ये बड़ा है और ना ही बोल सकता हूं ये छोटा है, इसलिए आंसर आएगा और नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश्ड। क्या बोलो ठीक है बात एकदम? ये भी हमारा पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे मैं चलूं तो अब देखो थोड़ी थोड़ी वैल्यू बड़ी आने लग गई, थोड़ी देर में यहां पे इतनी बड़ी वैल्यू आएंगी कि आपको देख के हो सकता है थोड़ा सा हो जाए कि भाई इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया, लेकिन आएगा। यहां पे आते हैं, अब सुनेंगे भाई बात मेरी कैसे। tan x स्क्वायर -29x प्लस का 21 बराबर 0। इतनी देर तो यहां पे 1 आ रहा था तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, लेकिन अब वहां 10 आ गया, प्रॉब्लम तो अब भी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको इससे मल्टीप्लाई तो कतई नहीं करेंगे, करना क्या है वो सुनो। अगर मल्टीप्लाई ही करना है तो आप पहले यहीं की यहीं क्यों ना इसके टुकड़े ही कर लो। समझो, आप कोई भी ऐसा टेबल बोलो जिसमें 21 आता हो, आपके हिसाब से जो आपके पहले माइंड में है वो बोलो। सर 7 3 जा 21 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे 10 को देखकर क्या याद आता है वो भी बता दो। सर 5 2 जा 10 होता है। अब मुझे इन 4 नंबर का यूज करके क्या लाना है? 29। अब सुनो, 5 2 7 और 3 इनका यूज करके लाओ। आप चाहे इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करो, लिखता हूं देखो, चाहे आप इन नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करो, चाहे आप इन नंबर को क्रॉस शक्तिमान बना दो, चाहे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर इसको मल्टीप्लाई करो, आपकी इच्छा है, आंसर आने से मतलब है, करो। 5 7 जा 35 और 3 2 जा 6, 35 और 6 से क्या मैं 29 ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। अब सुने बात एक बार, लेकिन यहां पे आओ। 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14, एक आया 15 और एक आया 14, तो आप बताओ क्या 15 और 14 से भी हम ला सकते हैं क्या यहाँ पे? हाँ सर बिल्कुल ला सकता हूं 29, क्योंकि 15 और 14 भी 29 होता है और 35 और 6 से भी हम 29 ला सकते हैं। लेकिन पॉइंट सुनना, इन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करके भी फैक्टर करता, मैंने पहले कर दिया वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता तो आप बताओ प्लस का 21 प्लस का 10 से मल्टीप्लाई होता तो वैल्यू भी किस में आती? प्लस में आती। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। बोलो सही है क्या बात? बिल्कुल एकदम हाँ सर। अब बताना, ध्यान दो,
-29 लाने के लिए मुझे माइनस का 35 लेना पड़ेगा और प्लस का 6 लेना पड़ेगा। माइनस का 15 लेना पड़ेगा और माइनस का 14 लूंगा तो माइनस का 29 आएगा। अब एक इक्वेशन तो, एक नंबर तो गलत हो गया। कैसे? अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। जबकि आप देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कैसी आती? प्लस की आती। इसका मतलब ये टुकड़े हमारे काम के नहीं है। अब इसको देखो, क्या माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने पर क्या प्लस आता क्या? हाँ सर। यहां भी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ रहा है, मतलब ये टुकड़े हमारे लिए सही हैं। आगे बढ़ो। क्या यहां तक हो गया? लेकिन हमारा आंसर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस को अभी हमें क्या बनाना बाकी है? प्लस। तो माइनस का 15 प्लस का 15 हो जाएगा और माइनस का 14 प्लस का 14 हो जाएगा। क्या बोलो, अब मेरा आंसर कंप्लीट हो गया है क्या? बताओ, क्या मेरा आंसर कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं। याद करो मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि आप यहां पर एक आए तब तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर अब एक नहीं आ रहा है भाई साहब, यहां आ गया है 10। तो हमें जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 10 का डिवाइड भी करना है। करो भाई 10 का डिवाइड। एक बार मैं पॉइंटों में निकाल के समझाता हूं, बाद में और तरीके समझाऊंगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। क्या बोलो, 1.5 आ गया है क्या यहाँ पे? हाँ सर। अगर 14 में 10 का भाग लगाऊं तो 1.4 आएगा। ये लो भाई, हमारे दो वैल्यू आ गई है, एक तो 1.5 और एक 1.4। एक्स की वैल्यू तो ये आ गई। फिलहाल मैं पॉइंटों बता रहा हूं, और भी तरीके हैं निकालने के। इधर आओ, इसको देखना। 45 के अगर मैं फैक्टर करूं तो मेरे सामने 5 9 जा 45 ही नजर आता है मुझे। हाँ सर। अगर 2 के फैक्टर करूं तो सर 2 1 जा 2 ही नजर आता है। तो आप 2 1 9 और 5 का यूज करके 19 लाओ। जैसे 9 2 जा 18 और 5 1 जा 5। 18 और 5 से कभी भी 19 नहीं आएगा, तो ऐसे सीधा मल्टीप्लाई तो काम नहीं किया, थोड़ा सा तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, शक्तिमान वाला मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10, 9 एक कम 9, तो 10 और 9, क्या इससे हमारा 19 आ जाएगा? 101% आ जाएगा। तो आप बताओ, माइनस का 10 और माइनस का 9, क्या माइनस का 19 हो गया है? हाँ सर। क्या हमारा आंसर करेक्ट है? नहीं सर, हमें इसे प्लस में लिखना है। यस सर। क्या हमारा आंसर सही है? नहीं सर, क्योंकि 2 का डिवाइड भी करना है। करो। इसमें 2 का डिवाइड अगर मैं करूंगा तो एक वैल्यू आएगी प्लस का 5 और एक वैल्यू आएगी 4.5। ये लो भाई साहब, हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है। तो कंपैरिजन करते हैं x और y में। x की वैल्यू आई है 1.5 और 1.4, y की वैल्यू आई आपके पास 5 और 4.5। नजरों में ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। क्यों? क्या 1.5 से y बड़ा है? हाँ सर। क्या 1.5 से 4.5 बड़ा है? हाँ सर। क्या 1.4 से 5 बड़ा है? हाँ सर। क्या 1.4 से 4.5 बड़ा है? हाँ सर। इसका मतलब यहां भी y क्या होगा? बड़ा होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बस इसी फॉर्मेट में हम चलते रहेंगे। अब आप बोलोगे सर यहां और बड़ा नंबर आए तो ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही टुकड़े करेंगे। मुझे पता है तुम्हें 12 से ऊपर टेबल नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी करेंगे जरूर इसको सॉल्व। देखो कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। अब यहां पर देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और मुझे दिखाई दे रहा है, करेंगे टुकड़े यहीं पे ही। देखो, अगर इसके फैक्टर करूं तो 2 3 जा 6, इसके फैक्टर करूं तो 5 1 जा 5। अब बताओ 2 3 5 और 1 से 17 कैसे आए? सर मैं अगर ऐसे कर दूं, 5 3 जा 15 और 2 1 जा 2, क्या बैठ गया क्या विधान? तो आप बताओ, 5 3 जा 15 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। क्या 15 और 2 से 17 आता है? आता है सर। प्लस का 15 और प्लस का 2, क्या हो गया? क्या फिर प्लस का 17। लेकिन मेरा ये आंसर सही नहीं है। मेरा आंसर क्या माइनस में होगा? हाँ सर, माइनस का 15 और माइनस का 2। लेकिन सर ये मेरा आंसर सही नहीं है। क्यों? डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 करो। 6 का डिवाइड अगर मैं करूं, 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, तो एक में 3 का भाग लगाओगे तो वो तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0.33 लगभग में। ठीक है, माइनस में। यहां आओ, 3 पंजू 15 और 3 दूनी 6, 5/2 2.5 आ गया, तो माइनस का आ गया 2.50।
फिलहाल मैं थोड़े टाइम के लिए कल एक लेक्चर और हम लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन और लाएंगे, लेकिन अभी पॉइंटों में ही समझते हैं, कल और एडवांस सीखेंगे इससे। बोलो ठीक। यहां पे आओ, इसके टुकड़े करो, 2 1 जा 2, 7 7 जा 49, इससे मुझे 21 बनाना है। ठीक है, करो। 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। क्या 14 और 7 का यूज करके 21 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। प्लस का 14 और प्लस का 7, बिल्कुल ठीक है। क्या मेरा ये आंसर सही है? नहीं सर। माइनस का 14 और माइनस का 7, क्या ये मेरा आंसर सही है? नहीं सर। डिवाइडेड बाय 2 कर दो भाई। तो डिवाइड बाय 2 जैसे ही करेंगे तो हमारा दूसरा आंसर आएगा माइनस का 7 और माइनस का 3.5। बोलो सही है। आप लोगों को पता होगा जो माइनस में वैल्यू होती है, जो बड़ी नंबर होता है माइनस का, वो छोटा होता है, और छोटा नंबर जो होता है वो बड़ा होता है। बोलो ठीक है। तो बताओ, माइनस का 2.50 माइनस 7 से क्या होगा? बड़ा। माइनस का 2.0 माइनस का 3.5 से क्या होगा? बड़ा। 0.33 माइनस 7 से क्या होगा? बड़ा। 0.33 3.5 से क्या होगा? बड़ा। इस मतलब यहां पे x जो है वो क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, x इज ग्रेटर देन y। बस इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, ज्यादा कोई खास बात है नहीं इन क्वेश्चंस में। जैसे यहां देखो, इसके अगर मैं फैक्टर कर दूं 4 2 जा 8, इसके फैक्टर करूं तो 3 1 जा 3, वैल्यू दो। देखो 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, क्या 6 और 4 10 होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। माइनस का 6 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा? माइनस का 10। लेकिन आंसर किस में होगा सर? प्लस में। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, डिवाइड किससे होगा? 8 से। क्या बोले, याद आ गया? बस इतना ही काम करना था। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 बाय 2। तो आप बताओ 3 में 4 का अगर मैं डिवाइड कर भी दूं तो 0.75 आता है। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही लिखूंगा, ऐसे ही समझाऊंगा, बेसिक क्लास है इसलिए। और अगला है 1/2 0.50, प्लस में क्या होगा? 0.50। अब y पर आ जाते हैं थोड़ा सा। देखो क्या, 5 की फैक्टर 5 1 जा 5, 3 का फैक्टर 3 1 जा 3। क्या किया जाए? 5 3 जा 15 और 1 1 जा 1। तो बताओ 15 और 1 के फैक्टर हुए हैं क्या? बिल्कुल सर। प्लस 14 लाना है, तो प्लस का तो 15 लूंगा और माइनस का 1 लूंगा। क्या आ जाएगा? क्या प्लस का 14 मेरा? बिल्कुल। लेकिन ये आंसर मेरा सही नहीं है। माइनस का 15 आएगा और प्लस का 1 आएगा। सर क्यों? अभी तो बताया कितनी बार, प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा और माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। क्या डिवाइडेड बाय कितना होगा? 5। बोलो सही है। 15 में 5 का डिवाइड करूंगा माइनस का 3, 1 में 5 का डिवाइड करूंगा पॉइंट का 2। तो बताओ दो आंसर आ गए, एक तो आ गया माइनस का 3 और एक आ गया प्लस का 0.2। अब कंपैरिजन कर लो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। क्या बोलो ठीक? क्या -3 से 0.75 बड़ा है? बड़ा है। क्या -3 से 0.50 बड़ा है? बड़ा है, बड़ा है। 0.20 से क्या 0.75 बड़ा है? बड़ा है। क्या 0.20 से 0.50 बड़ा है? बड़ा है, बड़ा है भाई। चारों केस में x बड़ा आ रहा है y से, इसलिए आंसर हो जाएगा x बड़ा होगा y से। बेसिक सारी चीजें अब आपको समझ में धीरे धीरे आ गई होंगी। अब बात अगर मैं करूं इस इक्वेशन की, तो आप ध्यान दो, एक्स स्क्वायर बराबर 625 है, एक्स स्क्वायर बराबर 625 है, और y बराबर √625 है। आप सबको पता है 625 का रूट कितना होता है? 25 होता है सर। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर मैंने यहां से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लगेगा? रूट। तो आप बताओ, रूट में है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 25। ना 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 ना, जब मैं स्क्वायर हटा के रूट लगा रहा हूं तो मेरा आंसर जो जनरेट होगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। लेकिन अगर मैं रूट पहले से लगा हुआ है तो जो मेरा आंसर आएगा वो केवल पॉजिटिव आएगा। वापस बोलता हूं, सुने, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, आंसर जो आएगा वो प्लस और माइनस में आएगा। रूट पहले से लगा हुआ है तो आंसर आएगा केवल प्लस में। क्या बोलो, सही है बात एकदम? तो आप बताओ, इसका आएगा +-25 और इसका आएगा 25। कंपैरिजन करो, प्लस का 25 और माइनस का 25, और ये आ गया है केवल प्लस का 25।
बताओ 25 से ये बड़ा है, बिल्कुल है सर, या ये दोनों क्या है, बराबर है, सॉरी, प्लस 25 बराबर है, और ये प्लस 25 माइनस 25 से बड़ा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी और बराबर। तो ये भाई साहब आंसर हो गया, y की वैल्यू हो जाएगी बड़ी और बराबर। उम्मीद है हर तरीके का एकदम जीरो लेवल बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो अब देखो वैल्यू, अब ये वाला क्वेश्चन आप शायद जहां तक है निकाल पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप आराम से शायद तक निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाए तो मैं बता देता हूं। जैसे इधर आ जाओ, ये है क्वेश्चन, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 130 बराबर 0, और वो है वाई स्क्वायर प्लस 30y प्लस 224 बराबर 0। अब कहोगे सर यहां तो 1 है, क्या ये पहली सिचुएशन ही वापस आ गई है क्या? 1 का डिवाइड करने से कोई फायदा तो है नहीं और कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात है भी नहीं। 130 को 1 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो 130 आएगा। अब अगर किसी को नहीं पता है 130 किसकी टेबल में आता है तो बात अलग है, अगर आपको नहीं पता है कि 224 किसकी टेबल में आता है तो बात अलग है। अगर यहां पर बड़ी वैल्यू भी आ गई तो आपने बचपन में एक डब्बा जरूर बनाया है, वो बना लो। कैसे? 130 के क्या मैं फैक्टर करना जानता हूं क्या, ऐसा डब्बा? हाँ सर, बोलो सही है। 5 13 13 1, बोलो सही है क्या? तोड़ लो, इससे कूड़ा करके आंसर निकालो। तो 130 के देखो यहां टुकड़े कर दिए हैं क्या मैंने? हाँ सर, क्या 2 5 एंड 13, बस 1 के टुकड़े तो 1 ही होगा। इसी का यूज करके क्या लिया हो, 23, काम खत्म। 5 2 जा 10 और 13 अलग है, तो बताओ 10 और 13 मिला के कितना होता है, 23, हो गया खत्म मामला। प्लस लाना है तो प्लस का 10 और प्लस का 13, बोलो सही है। लेकिन ये मेरा आंसर सही नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लस में आंसर नहीं आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का 10 और माइनस का 13, 1 से अगर मैं इसको डिवाइड कर भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फाइनल एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 10 और माइनस का 13। बोलो ठीक है बात। अगर 224 किसी को पता नहीं है किसकी टेबल में आता है तो फैक्टर करने हमें अच्छे खासे आते हैं। कैसे? बोलो सही है। 28, 2 का 14, 2 का 7, 7 का सर इतनों का क्या करेंगे? अगर नहीं आता तो टेबल नहीं आती तो ये तो करना ही पड़ेगा। 2 2 2 2 2 और 7, क्या 3 2 5 बार 2 और 1 बार 7, इनका यूज करके क्या लाओ, 30 लाओ। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या इससे 16 आ गया? क्या आ गया सर? 7 दूनी 14, इससे 14 आ गया क्या? क्या सर 16 और 14 मिला के 30 होता है क्या? बैठ गया विधान, क्या ठीक? तो आप बताओ, प्लस का 16 और प्लस का 14 प्लस का 30, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, माइनस में आएगा। माइनस का 16 और माइनस का 14, यहां वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का डिवाइड करके कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो बताओ हमारा आंसर आ गया माइनस का 16 और माइनस का 14। कर लो भाई साहब कंपेयर, और कंपेयर करके हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। माइनस का 10 माइनस का 16 से बड़ा होगा, माइनस का 14 से माइनस का 10 बड़ा होगा, माइनस का 16 से माइनस का 13 बड़ा होगा, माइनस का 14 से माइनस का 13 बड़ा होगा। तो इसका मतलब x क्या होगा, y से बड़ा होगा। बोलो क्लियर है अब बात? अगर कहीं बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो छोटी वैल्यू थी, अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है और आपको उसकी अगर टेबल से नहीं आती है तो आप इस तरीके से उसके टुकड़े कर सकते हैं। क्या बोलो डन हो गई है क्या बात? जैसे ये देखो थोड़ा सा बड़ा आया है, ये देखो थोड़ा सा बड़ा आया है। अब देखना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस का 238 बराबर 0, बिल्कुल ठीक है। 238 1 जा 238, अगर अब 238 हमें नहीं पता किससे कटता है तो हमें यहां पे टेबल बना लेनी है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 3 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब कोई वैल्यू है तो बताओ, बोलो।
क्या 43 किससे कटता है क्या? सॉरी, यहां पे देखो गलत कर दिया थोड़ा सा अपन ने। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। सॉरी, यहां पे अगर बात करूं तो बताओ किससे कटता है 119? बोलो, 119 अगर मैं तोड़ना चाहूं तो किससे टूटता है? अब वही बात है सर, टेबल आती है तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं आती है तो काम खराब है। कैसे? 7 से देखो, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 17 7 119, फिर 17 एक कम 17। तो बताओ इसके टुकड़े कितने आए? 2 7 एंड 17। अब करो भाई साहब, इसका यूज करके 31 लाओ, 7 दूनी 14 और 17। तो बताओ 17 और 14 31 होता है क्या? होता है सर। माइनस का 14 और माइनस का 17, माइनस का 31। खत्म हो गया मामला। अब बताओ, लेकिन ये आंसर मेरा किस में होगा? प्लस में। तो प्लस का 17 और प्लस का 14, क्या बोलो आंसर आ गया क्या? एक्स की वैल्यू हमारे पास सही है बिल्कुल बात। इधर आ जाओ, इसको भी देख लो। यहां पे जो दे रखा है वो y का सोच लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 37y प्लस 342 बराबर 0। अब 342 किसी को नहीं पता है तो फैक्टर कर लो भाई साहब, और क्या है, तोड़ लो। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब वही बात आ गई 3 से देख लो। चलो 3 का दे देते हैं। 3 पंजू 15 और 3 सत्ते 21, फिर 3 का दे देते हैं 19 30 57 और फिर 19 एक कम 19। तो आप बताओ टुकड़े क्या होंगे? बिल्कुल सर, हमने टुकड़े तो निकाल लिए। क्या क्या है? 2 3 3 और 19। इसका यूज करके हमें कितना लाना है? 37। ट्राई करते हैं, देखो क्या। 3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 और 19 कितना होता है देखना? 37। बैठ गया विधान भाई। 18 और 19 माइनस में लाना है तो माइनस का 18 और माइनस का 19। लेकिन ये आंसर मेरा सही नहीं है, प्लस में करेंगे। प्लस का 18 और प्लस का 19 कर लो भाई कंपैरिजन दोनों के अंदर। क्या? 17 और 14, 18 और 19। 17 से 18 बड़ा है, 17 से 19 बड़ा है, 14 से 18 बड़ा है, 14 से 19 बड़ा है। इट मींस y की वैल्यू x से बड़ी होगी, y की वैल्यू x से बड़ी होगी। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई वैल्यू हमको नहीं पता चल रही है तो हम उसके इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे टेबल याद नहीं आ रही है तो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो क्या, चलो यही करेंगे इसको। बताओ 20 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दिमाग में 20 आती, 5 4 जा 20 फिलहाल मेरे माइंड में आता है। अगर उससे नहीं सॉल्व होगा तो 10 2 जा 20 भी ले सकते हैं, 5 4। यहां देखो मेरे को 9 2 जा 18 भी होता है, 6 3 जा 18 भी होता है, कोई सा भी ले लो। अगर आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हमें दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। क्या? 6 3 5 और 4 से मुझे कितना लाना है? 39। बोलो सही है, करते हैं। देखो 6 तिया 18 और 5 चौके 20, 20 और 18 38 हो गया, 39 नहीं हुआ, नहीं बैठा। 6 पंजू 30, 4 तिया 12, 30 और 12 42 हो गया, 39 नहीं हुआ। 6 चौके 24, 5 तिया 15, 15 और 24 देखो एक बार, 6 3 5 4 ले रहा हूं भाई, देखना 6 3 5 4 में लो, 6 चौके 24 और 5 तिया 15, 24 और 15 कितना होता है ये बताओ सर? 24 और 15 जो होता है वो 39 होता है। इसका मतलब टुकड़े तो हो गए, तो हमारे टुकड़े क्या होंगे? 24 और 15। तो लो भाई साहब, हमारी x की वैल्यू आ गई 24 और 15, लेकिन प्लस में होनी चाहिए, तो प्लस का 24 और प्लस का 15। लेकिन आंसर क्या आएगा? माइनस का 24 और माइनस का 15। क्या मेरा आंसर कंप्लीट हो गया? ना ना। क्यों? क्योंकि 18 से डिवाइड करना बाकी रह गया, 18 से मैं दूंगा इसमें भाग। एक बार दे लेते हैं, पॉइंटों में निकाल लेते हैं। 3 पंचू 15, 3 चिक 18, 6 चौके 24, 36 18, तो ये आ गया माइनस का 1.33। बोलो सही है क्या बात एकदम? ये आ गया 6 48 2 36 18 0.83। ये दो वैल्यू मेरे पास x की फिलहाल आ चुकी है। इस पे आ जाते हैं।
इसको अगर मैं कहूं तो सर 5 2 जा 10 होता है, इसको करूं तो मेरे को 7 3 जा 21 होता है। इन दोनों का यूज करके 29 लाना है। लाओ सर, 5 3 15 और 7 दूनी 14, क्या 15 और 14 29 होता है? हाँ सर, प्लस का 15 और प्लस का 14 प्लस का 29, लेकिन आंसर होगा माइनस का 15 और माइनस का 14। बोलो करेक्ट है। अब बताओ क्या ये आंसर करेक्ट हो गया? नहीं सर, 10 का डिवाइड भी होगा, और 10 का डिवाइड होगा तो आंसर आएगा माइनस का 1.5 और माइनस का 1.4। बोलो ठीक है। बताओ फिर, कहा बताओ, x की वैल्यू आई है माइनस का 1.33, यहाँ पे x की वैल्यू आई है माइनस का 0.83, वहां पे वैल्यू आई है माइनस का 1.5, वहां पे वैल्यू आई है माइनस का 1.4। बोलो ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे और आंसर को टिक मार देंगे। क्या बोलो, पॉइंट समझ में आ गया है? यहाँ वाला मेन मुद्दा इन फैक्टर्स को समझाने का था, जो मैं समझा चुका हूं। अब इससे ज्यादा तो अब आप प्रैक्टिस की जरूरत हमें पड़ेगी, इससे ज्यादा और कहां जाए। जैसे अगर मैं यहां पे अगर इसको करूं तो इसको आप तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, और वैल्यू क्या लाएंगे? 61 और 16। फिर आंसर को चेक करेंगे। क्या बोलो ठीक है। इसी तर्ज पर ये देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे? हमारी ये जो आज की क्लास हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारी क्लास है, उसमें सारे के सारे पॉइंट समझाने की क्लास थी। इस क्लास को अगर आपने लिया है तो हर तरीके का बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। आगे वाली क्लास जब होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें और भी सिखाई जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान दे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आप देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको कि अगली वाली स्लाइड में देखो होगा क्या, वो सुनना। जैसे मान लो मैंने आपको ये बोला, सुने, मैंने आपको ये बोला कि कोई इक्वेशन है, जैसे मैं लिखता हूं, देखो ध्यान दो, वही लिख लेता हूं जो पहले लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। बोलो सही है बात एकदम। आपको पता है इसकी x की वैल्यू क्या आएगी? सर माइनस का 4 और माइनस का 3, बिल्कुल सर यही आएगी। स्टार्टिंग में आते ही बात कर ली थी। लेकिन हमारा अगली क्लास में जो डिस्कशन होगा वो ये तो होगा जो होगा, इसके अलावा और क्या होगा वो सुने। अगर आपको ये बोल दे, ध्यान सुनना, 2-3 नाम बोलता हूं, एक तो सम ऑफ फ्रूट, एक तो है सम ऑफ फ्रूट, और एक है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। ये दो नाम आपको और नए सिखाए जाएंगे। सम ऑफ फ्रूट का मतलब गुणनखंडों का योगफल हिंदी में, और ये होता है गुणनखंडों का गुणनफल। मतलब आपके जो फैक्टर यहां पे निकल के आए हैं, इनका सम जोड़ और इनका गुणनफल, ये क्या चीज होती है? इसको आपको पता है तो 1 है तो इसको हम ए बोलते हैं, ये क्या होता है? बी होता है, ये क्या होता है? सी होता है। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है सी अपॉन ए। सर ये कहां से आया? इसी सारी चीजों का डिस्कशन, प्लस अगर आपको मान लो इसका आंसर दे दिया, पॉइंट सुनना मैं क्या बोलता हूं, अब आपको एक नई चीज समझाता हूं। अगर आपको मान लो ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के आपके रूट जो निकल के आए वो ये निकल के आए, आपको ये दे दिया जाए, आपको ये दे दिया जाए कि भाई साहब कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन के ये रूट निकले हैं, तो अगर आपको बोलते बताओ वो इक्वेशन क्या थी जिस इक्वेशन से ये रूट निकले हैं, तो वो इक्वेशन बनाना भी आपको सिखाया जाएगा। मतलब आंसर से क्वेश्चन पे कैसे स्विच किया जाता है वो भी सिखाया जाएगा, क्योंकि मेंस में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं। इक्वेशन बना के और कोई दूसरी इक्वेशन के सारे कुछ ना कुछ निकलवा लिया जाता है। अगर आपको ये आंसर दे दिया कि भाई y की ये वैल्यू आएगी, बताओ कौन सी इक्वेशन से आएगी, तो वो इक्वेशन निकालना भी हम सीख सकते हैं। तो अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में नई नई चीजों के साथ और चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।